एक पिता का दर्द। एक गांव में राजू और उसका छोटा सा बच्चा रहता था। कुछ समय पहले राजू की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। राजू सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है और वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। राजू ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई भी परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। राजू इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन मेरा नाम जरूर करेगा। राजू अपनी ज़िंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। इधर उसके पिता राजू इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा और मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा और फिर एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही, जाएगा कहाँ। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौटकर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। यह बात सुनकर राजू को बहुत खुशी होती है। वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा? तो बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और इंतज़ार कर लीजिए। और बेटा कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि आजकल जॉब में थोड़ी समस्या चल रही है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अब राजू के पास कुछ नहीं बचा है देने के लिए। फिर भी वह कहते हैं, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। उसके पिताजी एक महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देते हैं और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। अब काफ़ी समय गुजर जाता है और उसके पिता राजू सोचते हैं कि अब तो हम दादाजी भी बन गए होंगे, लेकिन पता नहीं मेरा बेटा मेरे नाती और बहू को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, शायद समय नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना अभी तक तो ज़रूर आ गया होता। और फिर राजू को भी पता नहीं था कि उनका बेटा किस शहर में रहता है। उसी समय महाजन 2-3 आदमी को लेकर राजू के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे लेने। राजू कहते हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। तब महाजन कहता है, पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास तो तुमने मुझसे उधार क्यों लिया था? तभी राजू कुछ सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी भी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज चुका देते हैं। किडनी और ब्लड बेचने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है और वह उस आस में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर आएगा। लेकिन उनका बेटा नहीं आया और इस आस में जीते जीते एक दिन राजू की मृत्यु हो जाती है। परंतु उनका बेटा अपने पिता को आग देने भी नहीं आता है और एक पिता का दर्द उन्हीं के साथ ख़त्म हो जाता है।